तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैथ्स मतलब पवन सर, स्वागत है आप सभी का। मैथ्स मतलब पवन सर, और ये बहुत अधिक प्यार, सम्मान, स्नेह जो आपका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ में आप पठन पाठन में रुचि ले रहे हैं, ये ज़्यादा प्रसन्नता की बात है कि आप पढ़ाई में रुचि ले रहे हो, पढ़ रहे हो, कनेक्टेड हो, और आपके लाइक शेयर से हम समझ जाते हैं, सब्सक्राइब से, कि सही में आप पढ़ने के प्रति उत्सुक हो। तो नल और टंकी में जैसा हम बताते चलते हैं कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि उसका कुछ पार्ट पढ़ा दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए, नहीं, जब भी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ ही लेंगे। तो आज नल और टंकी का हमारा टॉपिक है टंकी की क्षमता निकालने पर प्रश्न। मतलब आज हम देखेंगे कि किसी टंकी में कितना पानी आ सकता है, किसी टंकी में कितना पानी भर सकता है, उस टंकी में कितना पानी रखने का उसके पास क्षमता है, औकात है। नहीं तो एक सवाल लिखा हुआ है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है, एक नल ए है, एक नल बी है। यह भरता है 30 मिनट में, तो यह भरता है 40 मिनट में। एक तीसरा नल सी उस टंकी से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ये सी जो है ये निकालने वाला नल है और इसका स्पीड दिया है 50 लीटर प्रति मिनट। सी का स्पीड दिया है कि 1 मिनट में वह 50 लीटर पानी निकाल देगा टंकी से। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब ए जो भरने वाला है, बी जो भरने वाला है, सी जो खाली करने वाला है, तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। ओवरऑल भर रहा है 60 मिनट में। ये हम समय लिखे। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। 30, 40, 60 का एलसीएम 120 हो गया, तो हम समझ गए कि हमारी टंकी 120 की है। अब यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, तो इसका स्पीड 4 + 4, इसका +3, इसका -2। अब उत्तर जो है टंकी का क्षमता, तो लीटर में बताओ टंकी की क्षमता लीटर में कितनी है, मतलब टंकी में कितना पानी अट सकता है या टंकी में कितना पानी है। तो वह जो लीटर है वह पूरे सवाल में एक ही जगह सी के पास दे रखा है कि सी के पास 50 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी फेंकने का स्पीड है। तो हम लोग नज़र रखेंगे सी पर। क्यों? क्योंकि उत्तर हमको सी ही दे सकता है, लीटर और पूरे सवाल में कहीं है नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी से ही हमको उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो सी का हम स्पीड निकालेंगे। तो देखो यह तीनों का स्पीड है, सॉरी यहाँ +2 होगा, चूँकि ओवरऑल स्पीड यहाँ प्लस है तो यहाँ +2 होगा, -2 गलत हो जाएगा। तीनों मिल के भरता है तो यहाँ प्लस होगा। अब हम सी का स्पीड निकालने जाएंगे तो तीनों के स्पीड में से इस दोनों का स्पीड घटा देंगे, तो +2 में से इस दोनों का स्पीड जोड़ के घटाएंगे तो स्पीड आ जाएगा 5। मतलब सी हम जानते भी हैं कि सी खाली करने वाला है, तो खाली करेगा कितने के स्पीड से? 5 के स्पीड से। और पूरा टंकी 120 है, तो इसका मतलब इसको पूरा खाली करने में 24 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा? पूरा टंकी अगर भरा हो तो उसको सी अगर अकेले खाली करेगा तो 24 मिनट लग जाएगा, पूरा टंकी अगर भरा हो। राइट? अब ज़रा समझो कि 1 मिनट में वह 50 लीटर पानी फेंक सकता है
और दूसरा कि 24 मिनट में वह टंकी को खाली कर दिया। समझो बात, 1 मिनट में वह 50 लीटर पानी को निकाल सकता है और 24 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर रहा है। तो इसका मतलब उस टंकी में कितना लीटर पानी था भाई? 1 मिनट में 50 लीटर। तो पूरा खाली करने के लिए उसको कितना देर काम करना पड़ेगा? तो 24 मिनट। तो उस टंकी में 1200 लीटर पानी था या पानी भरा सकता है। उस टंकी में 1200 लीटर था या 1200 लीटर पानी भरा सकता है। ये आपका उत्तर हो गया। फिर से ज़रा देखो, ए 30 मिनट में भर सकता है, बी 40 मिनट में भर सकता है, एक सी खाली करने वाला है जिसका स्पीड दिया है 50 लीटर पर मिनट। तीनों मिलने पर भी भर रहा है। ऐसा सवाल है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। तीनों मिलके भी भर रहा है। इस आओ टंकी का पता लगाएं तो 120, इसका स्पीड +4, इसका स्पीड +3, तीनों का स्पीड +2, क्योंकि तीनों का स्पीड प्लस है तो +2। लेकिन हमको काम करवाना है किससे? सी से। क्यों भाई? क्योंकि सी के पास दिया है स्पीड कि 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। तो हम देखेंगे कि वह टंकी को कितना देर में, पूरी टंकी को कितना देर में खाली कर रहा है। अगर वो समय निकल गया तो हम निकाल सकते हैं कि उस टंकी में कितना पानी था पूरा भरा हुआ लबालब। तो सी का स्पीड आ गया -5। कैसे आया? तो तीनों के स्पीड में से दोनों का स्पीड घटा लिए तो सी खाली करेगा 5 के स्पीड से। पूरा टंकी 120, मतलब 24 मिनट में भरल टंकी को सी अकेले खाली कर देगा। अब उत्तर लिखने की बारी है। यहाँ 1 मिनट में ये 50 लीटर बाहर निकाल रहा है तो 24 मिनट में कितना बाहर निकालेगा? 1200 लीटर। अर्थात उस टंकी में कितना पानी था? 1200। अर्थात टंकी की क्षमता लीटर में कितनी है? तो 1200। टंकी की क्षमता लीटर में कितनी है? तो 1200। तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सवाल हो कि टंकी का औकात क्या है, टंकी का सामर्थ्य क्या है, टंकी में कितना पानी आता है, तो नज़र रखेंगे किस पर? जिसके पास लीटर दिया हो, स्पीड लीटर पर घंटा या लीटर पर मिनट, कुछ भी ऐसा दिया हो तो उसके द्वारा हम टंकी का क्षमता निकाल सकते हैं। एक सवाल और ऐसा आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था टंकी की क्षमता निकालने पर प्रश्न, तो उसी का आप दूसरा सवाल देखते हैं। आप सब लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना है और अपने इस परिवार को ग्रो कराना है। ये मैथ्स मतलब पवन सर हम लोगों का एक परिवार है। आज हम लोग 3050 से ज़्यादा, मतलब 3100 के आसपास पहुंच चुके हैं। एक दिन में 100 सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं और साथ में वॉच आवर भी बढ़ रहा है। तो आप लोग खूब देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, अपने दोस्तों को बताओ कि इजी वे में मैथ सीखना है तो सीख लो। तो और यही प्यार आपका हमारी ऊर्जा का स्रोत भी है। तो आइए, टंकी की क्षमता निकालने पर प्रश्न जो कर रहे थे उसी की अगली कड़ी में अगला सवाल है कि एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। छिद्र खाली कर सकता है 8 घंटे में। एक नल 6 लीटर पर मिनट, पकड़ा गया कि इस बार नल पर ध्यान रखना है। किस पर? नल पर, क्योंकि लिखा है 6 लीटर। नल के बारे में लिखा है 6 लीटर प्रति मिनट। हम पकड़ लिए कि इसी पर नज़र रखना है। क्यों? क्योंकि उत्तर में लीटर आएगा। तो आगे पढ़ते हैं। एक नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। ये छिद्र था, खाली कर रहा था, तो क्या किए, ऊपर से एक नल खोल दिए जो टंकी में 6 लीटर पर मिनट के स्पीड से
पानी टंकी में भर रहा है। इस नल को खोल देने पर मतलब अब नल भी चालू हो गया भरने वाला और छिद्र तो था ही, तो अब भी खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। माने ये नल खुला फिर भी खाली हो रहा है, तो ओवरऑल दोनों का माइनस कितने घंटे में? 12 घंटे में। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। 8 और 12 का एलसीएम 24। अब आ जाएगा इसका स्पीड, तो इसका स्पीड हो जाएगा -3 और इसका स्पीड होगा -2। लेकिन हमको किस पर नज़र रखना था? नल पर। क्यों? क्योंकि नल के पास ही लीटर है और उत्तर में भी हमको लीटर लाना है, तो किस पर नज़र रखना है? नल पर। नल 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, तो अगर नल का टाइमिंग आ जाए तो पता चल जाएगा कि कितना लीटर ये जो टंकी है उसमें कितना लीटर पानी आता है। तो आइए नल का स्पीड निकालते हैं। तो नल का स्पीड निकालने के लिए यह नल और छिद्र का स्पीड है, ये छिद्र का स्पीड है, तो नल और छिद्र में से छिद्र को घटाएंगे तो नल बच जाएगा। तो -2 में से -3 को घटाएंगे तो -2 + 3 मतलब +1 से भरेगा। अब जैसे स्पीड आया कि भरेगा तो मेरे पास पता है कि टंकी 24 है, 1 के स्पीड से भरेगा तो 24 घंटा में भर जाएगा। 24 घंटा में भर जाएगा। क्यों 24 घंटा? मिनट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सब चीज़ तो घंटा में था, यहाँ मिनट में है, तो अब देखेंगे इसके बाद। तो इस नल के अनुसार टंकी को भर सकता है यह नल 24 घंटा में। कितने घंटा में? 24 घंटा। मतलब नल को लगातार 24 घंटा खोला रखा जाए तो टंकी फुल भर जाएगा, तो सामर्थ्य भी निकल जाएगा। अब यहाँ देखो कि नल का स्पीड क्या है? 1 मिनट में 6 लीटर। चूँकि नल 1 मिनट में कितना लीटर फेंकता है? 6 लीटर। 6 लीटर। और अब आप जान गए हो कि पूरा टंकी भरेगा नल के द्वारा कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। तो चूँकि यहाँ मिनट में लिखा है तो हम भी 24 घंटा को मिनट में बदल लेंगे। 24 × 60 मिनट में, 24 × 60 मिनट में कितना लीटर होगा? तो 6 × 24 × 60, तो गुना जब करोगे तो आ जाएगा तुमको 8640 लीटर। मतलब 36 में 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8640 लीटर। मतलब इस टंकी का क्षमता कितना है? 8640, 8640 लीटर उसका सामर्थ्य है। फिर से एक बार देखो कि अकेला छिद्र इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब ऊपर से नल खोल दिए, जो नल क्या करता है 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, तब वही खाली होने में ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं? जब ऊपर से भरा रहा है, पहले 8 घंटा में खाली हो जाता था, अब 12 घंटा में खाली हो रहा है। क्यों खाली हो रहा है 12 घंटा में? क्योंकि ऊपर से वो नल खुल गया जो भर रहा है। चूँकि छेद का स्पीड ज़्यादा है इसलिए भरने नहीं दे रहा है, खाली ही हो रहा है, ओवरऑल खाली हो रहा है। तो छेद का स्पीड कितना है? -3, और नल का स्पीड आपका कितना है? +1, तो कभी भी भर नहीं सकता है। नल आपका 1 के स्पीड से काम कर रहा है पॉजिटिव, और छेद 3 के स्पीड से खाली कर रहा है, तो कभी काम होगा? हमेशा काम बर्बाद होगा, खाली ही होगा। तो इसीलिए यहाँ ओवरऑल खाली हो रहा है। नल का स्पीड हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको लिखना है टंकी की धारिता, कैपेसिटी, कौन सी में? लीटर में। तो नल के बारे में लिखा 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, इसीलिए नल पर नज़र गड़ाएंगे। नल का स्पीड आया 1, नल का टाइम चूँकि 24 का टंकी है तो आ गया 24 घंटा। अब यहाँ देखेंगे 1 मिनट में 6 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 24 घंटा, तो 24 × 60 मिनट में कै लीटर? तो 8640 लीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो जब भी
टंकी की क्षमता पर आधारित सवाल आएगा तो आप इसी प्रकार से जहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा उसको फोकस करेंगे कि उसका स्पीड, उसका टाइम हम लोग कैसे निकालें, और फिर जैसे स्पीड और टाइम उसका आ जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी उसका उत्तर लिख लेंगे। आते हैं अगले टॉपिक पे। मैथ्स मतलब पवन सर, फिर से स्वागत। अब हम लोग नल और टंकी के कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में भी था वैसे ही इसमें भी कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। जैसा पहला है, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाले जो पढ़े थे, हूबहू नल और टंकी में भी एक अल्टरनेट का सवाल है कि 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। ए भरता है 12 घंटा में, बी भर सकता है 15 घंटा में, जबकि सी भर सकता है 20 घंटा में। समय लिखने के बाद आओ क्या बोलेंगे? आओ, बोलिए आओ टंकी, वेरी गुड, आओ टंकी का पता लगाएं। तो टंकी आपका हो गया 60। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा 5, 4, 3। चूँकि सब में प्लस है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी साइन देंगे तब भी चलेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो बिना साइन के भी आप बना सकते हो, जैसे टाइम एंड वर्क बनाते थे। नहीं, अब है यदि ए को पूरे समय के लिए तथा बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाए, मतलब पहले घंटे कौन काम करेगा? ए, और ए के साथ बी। पहले घंटे ए के साथ बी काम करेगा तो 9 भराएगा। अगले घंटे ए के साथ सी तो 5 और 3 8 बढ़ाएगा। फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, जैसा कि हम लोग अल्टरनेट में पढ़े हैं। तो अब लिखेंगे प्रत्येक 2 घंटा में, चूँकि घंटा में सवाल है तो घंटा में दिन में रहता तो प्रत्येक 2 दिन लिखते। प्रत्येक 2 घंटा में 17 बढ़ाता है और हमको भरना कितना है? 60। तो जब नहीं कटे तो यहाँ तक चढ़ जाएंगे, एकदम उसके क्लोज नज़दीक पहुँचेंगे। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसके नज़दीक पहुँचे, तो 3 बार में 17 तिहाई 51 आ जाएगा। 9 अभी खाली है। 3 बार का मतलब हो गया 6 घंटा, मतलब 6 घंटा आपका ख़त्म हो गया, लेकिन टंकी अभी भरा नहीं है, खाली 51 भरा है, 9 खाली है। राइट। अब जो बचा हुआ भाग है उसको हमेशा जब डबल वाला रहेगा तो ऊपर वाला जाएगा भरने, तो ए और बी जाएगा भरने, तो उसके पास 9 स्पीड है, खाली कितना है? 9। तो 9/9 1 घंटा इधर लगेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 6 + 1 7 घंटा। ये अल्टरनेट वाले सवाल थे जो कि हम टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, और ऐसा नहीं कि अल्टरनेट उसमें वैसे पढ़ाए तो नल टंकी में दूसरे पढ़ाएंगे। जो जिस स्टाइल में है उसी स्टाइल में रहेगा। फिर से एक बार इस सवाल को समझना है कि 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। 12, 15, 20 का एलसीएम 60, इसका स्पीड 5, इसका स्पीड 4, इसका स्पीड 3। काम हो रहा है इस प्रकार से कि पहले घंटे ए के साथ बी कर रहा है, तो 5, 4, 9 बढ़ेगा। अगले घंटे बी नहीं, उसके जगह सी कर रहा है, मतलब ए के साथ सी कर रहा है, तो 5 और 3 8 बढ़ेगा। हर 2 घंटा में जब लगे कि अब यही चीज़ बार बार लिखना है तो रुक के हर 2 घंटा में 17 बढ़ा रहा है और भरना है 60,
तो 17 का 3 बार पहाड़ा पढ़े तो 51 तक पहुंच गया, क्योंकि कट नहीं रहा है। अगर कटता तो हो जाता उत्तर। तो 3 बार में 51 भराया 9 बचा हुआ है। 3 बार, एक बार 17 में 2 घंटा लगा है, तो इसी प्रकार से 3 बार मतलब 6 घंटा मेरा ख़त्म। लेकिन काम ख़त्म हुआ नहीं, 6 घंटा में केवल 51 भराया, 9 बचा हुआ है। अब उसको भरने के लिए इसमें ऊपर वाला जो है वो जाएगा, तो ऊपर वाले का स्पीड कितना है 9, भरना भी है 9, तो 1 घंटा लग जाएगा। तो 6 घंटा इधर, 1 घंटा उधर, टोटल टाइम 7 घंटा। टंकी कितने समय में भरेगा? तो 7 घंटा में भरेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला मिक्स क्वेश्चन में आते हैं। आइए अगले मिक्स क्वेश्चन में सवाल ये है कि एक टंकी में 8 नल लगे हैं। ये 8 नल में कुछ भरने के लिए तथा शेष खाली करने के लिए, हमको नहीं पता कै गो नल भरने वाला है, कै गो खाली करने वाला है। भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला भर सकता है 12 घंटा में, खाली करने वाला एगो प्रत्येक नल खाली कर सकता है 36 घंटा में, और सभी नलों को खोल देने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। और भरने वाला, खाली करने वाला सब को अगर खोल दीजिएगा तब टंकी भर जाती है 3 घंटे में। तो बताओ कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है? भरने वाले नलों की संख्या बताओ, मतलब कै गो भरने वाला है, कै गो खाली करने वाला है। तो आपसे पूछा है भरने वालों की संख्या, तो भरने वाला भी पूछा तो बता सकते हैं, खाली करने वाला भी पूछता तो बता सकते हैं। चलिए बनाते हैं। 8 नल लगे हैं, ये तो पता है हमको। कुछ भरने के लिए और शेष खाली करने के लिए है। भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भरने वाला 12 घंटा में, आई डोंट नो कै गो नल है। खाली करने वाला 36 घंटा में। और 8 नल जब मिलता है तो भरता है, ओवरऑल सब मिला तो 8 नल जब मिल गया, सभी नलों को खोल देने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। समय लिखने के बाद, कुछ नहीं, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। तो 12, 36, 3 का एलसीएम लेंगे तो 36 का टंकी हो गया। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा +3, इसका स्पीड हो जाएगा -1 और सबका स्पीड हो जाएगा +12। अब ध्यान दो यहाँ कि यहाँ तक करने के बाद, अभी तो हम बनाते हैं सॉल्यूशन और फिर एक दूसरा उपाय भी बताएंगे। यह प्रत्येक भरने वाले नल का स्पीड है +3, प्रत्येक खाली करने वाले का स्पीड है -1 और ओवरऑल 8 नल का स्पीड है 12। 8 नल का मिला के स्पीड है 12। तो अगर हम यहाँ से एक नल का स्पीड निकालते हैं, एक नल का स्पीड निकालते हैं इस कथन के आधार पर, तब +12/8, +12/8 माने 4 × 12, 4 दूनी 8, मतलब ओवरऑल स्पीड हो जाता है 1.5। जहाँ भरने वाले का स्पीड एगो का 3 है, खाली करने वाले का एगो का स्पीड -1 है, वहीं ओवरऑल स्पीड सभी का प्रति नल +1.5 है। समझिए बात को। भरने वाले प्रत्येक नल का स्पीड +3 है, खाली करने वाले प्रत्येक नल का स्पीड -1 है, जबकि ओवरऑल स्पीड सबका देखें तो प्रत्येक नल के भरने का स्पीड है +1.5, 1.5।
तो हम लोग के यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अभी तुरंत ही 10 बजे से एक बैच भी शुरू हुआ है। तो हम लोग एक बिहारी बाबू का डायलॉग है, हमारे यहाँ के वरिष्ठतम और अभी तो वर्तमान में सांसद भी हैं माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी। वो फिल्मों में बोलते हैं खामोश, और खामोश जब बोलते हैं तो उनका ये स्टाइल होता है, इस टाइप के। कभी कपिल शर्मा शो में भी वो शत्रुघ्न सिन्हा करके बोलता है, ऐसे करके। तो हम लोग के यहाँ पर प्रचलन है कि अलग अलग दो मान हो, अलग अलग दो मान हो, अलग अलग दो मान हो, और उन्हीं दोनों के लिए ओवरऑल मान भी ज्ञात हो। जैसे इन्हीं दोनों के लिए ओवरऑल मान 1.5 प्लस में ज्ञात हो तो खामोश करते हैं। मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 में से 1 को घटाने जाएंगे -1 को, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। इसको काटो तो 5:3 हो जाएगा। मेरे अनुसार, रेशियो के अनुसार 8, और सवाल के अनुसार भी टोटल नल 8 है, 8 नल है। अतः 1 बराबर 1 नल हो गया। तो भरने वाला कै गो नल है भाई? तो 5 गुने 1 माने 5 नल। और खाली करने वाला कै गो नल है भाई? तो 3 नल। अलग अलग दो तरीके का स्पीड है। ईच नल भरने वाले का स्पीड है +3, ईच नल खाली करने वाले का स्पीड है -1, और ईच नल ओवरऑल स्पीड है +1.5। तो 3 में से 1.5 को घटाएंगे तो 1.5, और 1.5 में से जब इसको घटाने जाएंगे, माइनस करेंगे, 1.5 माइनस और -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.5। काटेंगे तो 5:3 का रेशियो आएगा। मतलब 5 गो भरने वाला नल और 3 गो खाली। अगर यही रहता 16 नल तो 8 बराबर 16, 1 बराबर 2, तो यहाँ 5 के जगह 10 नल उत्तर होता, 3 के जगह 6 नल उत्तर होता। ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया कि हम आपको इस मेथड से सवाल को बना दिए कि भरने वाला 5 गो नल और खाली करने वाला 3 गो नल आया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में यही सवाल रहे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो अब हम इसको दूसरे प्रक्रिया से थोड़ा IQ लगाएंगे और बहुत जल्दी में बना सकते हैं। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? तो इसको अलग अलग जो इतना मेहनत किए हैं ये बिना किए हुए भी बन सकता है। अब हम इसको, अगर आप समझ गए हैं, नोट भी कर चुके हैं, चूँकि वीडियो आपके पास अपलोड है, तो हम इसको मिटा देते हैं और अब हम बिना बनाए हुए उत्तर लाएंगे। किसकी मदद से? तो ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन में दिया है 4 नल भरने वाला, ऑप्शन में दिया है 3 नल भरने वाला, ऑप्शन में दिया है 5 नल भरने वाला, ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। राइट? तो आइए ऑप्शन का चयन करते हैं। पहला, भरने वाले नलों की संख्या। तो उत्तर जो दिया है, ये उत्तर जो दिया है ये किसका दिया है? भरने वाले नलों की संख्या दिया है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो पहला सेलेक्ट करते हैं 4 गो। तो आप बताओ 4 गो भरने वाला होगा तो टोटल 8 गो नल है, तो 4 गो अगर इसमें सेलेक्ट किए तो 4 गो इसमें भी सेलेक्ट करना होगा। तो इसका स्पीड हो जाएगा +12, इसका स्पीड हो जाएगा -4। अब इस दोनों को कंबाइंड माने जोड़ के देखो, क्या 12 स्पीड पुर रहा है? +12 और -4 को जोड़ के देखो, क्या 12 स्पीड पुर रहा है? 8 नल, चूँकि 4 नल यहाँ रख दिए भरने वाला 4 नल यहाँ रख दिए तो 4 गो बच गया। वो कौन बच गया? खाली करने वाला। तो 4 नल का स्पीड हो गया +12 और 4 गो नल का खाली करने का -4, दोनों को मिलाएंगे तो +12 आएगा? नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब दूसरे ऑप्शन पे है 3 नल।
तो आइए चेक करते हैं। 3 नल अगर यहाँ रखोगे तो टोटल 8 नल है, तो 5 नल को यहाँ रखना पड़ेगा। तो 3/3 9 का स्पीड प्लस में और यहाँ 5 का स्पीड माइनस में, जोड़ोगे तो 4 का स्पीड, जबकि पुराना है 12 का स्पीड। तो ये भी आपका दूसरा गलत हो गया। आइए अब तीसरे ऑप्शन में, 5 नल भरने वाला, तो 5 भरने वाला है तो कै गो खाली करने वाला, 3 गो। तो 5 नल भरने वाला माने 15 स्पीड, 3 नल खाली करने वाला 3 स्पीड, जोड़ेंगे तो +12 आ जाएगा। अतः 5 नल भरने वाला है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका था कि गणित को बना के सॉल्व कर लिए, और दूसरा तरीका था कि एग्ज़ाम में तो ऑप्शन भी रहता है, तो हाउ टू यूज योर ऑप्शन, हाउ टू आप कितने बारीकी से ऑप्शन का चयन करेंगे। पहले तो ये सोचो कि 4 तो हो ही नहीं सकता है, पूछो क्या है, 4 गो भरने वाला रहेगा तो 4×3 12 स्पीड तो यही पूरा देगा, तो खाली करने वाला तो और स्पीड कम करेगा ना 4 गो, तो 4 गो ख़त्म। 3 गो अगर भरने वाला तो 9, तो 5 गो तो और भी कम जाएगा, तो 4 से अधिक ही होगा, 4 से अधिक ही होगा। 3 वाले को तो सोचना भी नहीं, जब 4 पर नहीं हुआ तो 3 पर होगा, नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो 5 जब रखे तो 5 मतलब एक ऑप्शन चेक कीजिएगा, उसके बाद 1-2 गो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जब 5 भरने वाले नल को रखे तो 15 स्पीड यहाँ से मिल गया। चूँकि 8 नल है तो 3 गो नल इधर खाली करने वाला होगा, तो 3 को इधर रखे तो -3 हो गया, दोनों को जोड़े तो +12 पुर गया। इसका मतलब 5 नल सही है। तो मिश्रित सवाल का ये दूसरा सवाल हम लोग सीख गए। आते हैं अगले सवाल में। आइए मिक्स क्वेश्चन में कभी कभी नल के त्रिज्या और व्यास का चर्चा रहेगा। तो एक ये नल का जनरली फ़ोटो इसी प्रकार का होता है, और ये नल का जो मुंह होता है ये हमेशा वृत्ताकार होता है, सर्क्यूलर होता है। तो ये मुंह का त्रिज्या दे देगा या व्यास दे देगा। अब आपको समझना है कि क्या त्रिज्या के रास्ते से पानी फेंकेगा या पूरा मुंह के रास्ते से पानी फेंकेगा। तो आपका जवाब आएगा पूरा मुंह के रास्ते से पानी फेंकेगा। तो जहाँ वृत्त में यह रेडियस त्रिज्या है, वहीं पूरे अगर वृत्त को मुंह को देखे तो इसका ये रेडियस यहाँ पर एरिया के रूप में दिख रहा है, जो होता है πr²। वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², राइट। वैसे ही ये पूरा व्यास है, तो इस माहे पानी फेंकेगा कभी नहीं, पूरे मुंह के रास्ते से पानी फेंकेगा। तो ये भी एरिया के रूप में हो गया, तो πd/2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि यदि नल का त्रिज्या या व्यास दिया रहे तो जो पानी जब निकलेगा उस रास्ते से, मुंह से, तो रेडियस से तो निकलेगा नहीं, पूरा मुंह से निकलेगा। तो पूरा मुंह में वह रेडियस कैसा हो जाता है, तो स्क्वायरिक हो जाता है। देखो स्क्वायर, पूरा मुंह का रेडियस पूरा मुंह में जब जाएंगे तो वो स्क्वायरिक हो जाता है, या डी भी कैसा हो जाता है, स्क्वायरिक हो जाता है। चूँकि अगर व्यास देगा तो सब नल का व्यास देगा, अगर एगो नल में व्यास एगो में त्रिज्या दे रहेगा तो उसको दुगना कर देना है, स्क्वायर कर देना। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, अथवा व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या में बदल जाएगा। सब त्रिज्या में ही रहना चाहिए या सब व्यास में ही रहना चाहिए, तभी सवाल को बनाएंगे। और इस त्रिज्या से कभी सवाल नहीं बनेगा, त्रिज्या से पानी कभी नहीं निकलेगा, इसके स्क्वायरिक रूप से पानी निकलेगा, इसके स्क्वायरिक रूप से। अतः एक सवाल हम आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं कि 2 नलों ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। 2 गो नल है, ए और बी भरने वाला है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। एक का रेडियस 1 है, ये रेडियस है। यदि तेज नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो
रेडियस से सवाल कभी बनेगा नहीं, क्योंकि यह रेडियस केवल इसके बारे में बता रहा है, जबकि पानी का फ्लो पूरे मुंह से होगा। तो इसलिए जब भी स्पीड लिखोगे तो इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि यह रेशियो में होता है। तो अब आप पूछोगे कि सर पाई क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे भैया पाई लिखोगे तो इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो लिखेंगे क्यों? रेशियो में लिख रहे हैं। तो इसका स्पीड हम यूज करेंगे 1, इसका स्पीड यूज करेंगे 4, राइट। और जैसे स्पीड आएगा वैसे ही बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। तो लिखा यदि तेज नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तेज कौन है, 1 के स्पीड वाला कि 4 के स्पीड वाला? तो 4 के स्पीड वाला के अनुसार टंकी 20 मिनट का है, और इसी टंकी को दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? तो दोनों मिलेगा तो 4 है 1 5, 5 से भाग दे दो, 16 मिनट में भर लेगा। नहीं समझे? जब भी रेडियस या व्यास दिया रहे, दोनों में रेडियस होना चाहिए या दोनों में व्यास होना चाहिए, या 3 गो 4 गो जय गो रहे तो सब में रेडियस ही रहे या व्यास ही रहे। अगर व्यास रहेगा किसी में रेडियस रहेगा तो व्यास को आधा कर दीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा, और या रेडियस को दुगना कर दीजिएगा तो डायमीटर व्यास हो जाएगा। नहीं तो लेकिन स्पीड हमेशा स्क्वायर करके ही लिखेंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। जैसे अगर यहाँ रहता 2 नलों ए और बी के व्यास का अनुपात अगर यही रहता व्यास का अनुपात, तब भी यही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बटा में 2 करते, दोनों में व्यास है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। चूँकि बटा में 2 और बटा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो क्यों बटा में 2 करने जाएंगे, 1 ही 2 से लिख देंगे, राइट। लेकिन एगो में त्रिज्या एगो में व्यास रहता, तब इसको 2 से भाग करके और यहाँ पर त्रिज्या में बदल लेते, जब दोनों अलग अलग रहेगा तब। लेकिन जैसे मान लो कि एक सवाल में ए का रेडियस दिया, रेडियस 2 सेंटीमीटर, और बी का डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर। तो पहले दोनों का रेडियस करेंगे उसके बाद है ना, या डायमीटर करेंगे उसके बाद ही ना सवाल बनाएंगे। पहले दोनों एक जैसा होना चाहिए। ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसका स्पीड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये स्पीड निकल गया। मतलब दोनों में अगर डी ही रहता तब कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता। चूँकि एगो में रेडियस है एगो में व्यास है, तो दोनों को रेडियस में बदल लेंगे या दोनों को व्यास में बदल लेंगे। देखो व्यास में बदलोगे तो यही रेशियो आएगा। इसको अगर दुगना करोगे, इसको दुगना करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ 4 का स्क्वायर तो 16 और 10 का स्क्वायर तो 100, काटो फिर वही आएगा। इसलिए दोनों में से कोई एक चेंज कर लेंगे, दोनों एक ही तरीके का होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेडियस दिया रहे या व्यास दिया रहे तो स्क्वायर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके रास्ते पानी नहीं फेंकता, पानी पूरे मुंह के रास्ते फेंकता है। यही ध्यान रखना है। इसी कंसेप्ट पर एक सवाल आपको और बताते हैं। आइए नल की त्रिज्या और व्यास से एक और सवाल है। एक टंकी को भरने के लिए 3 नल लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 3 गो नल है, तीनों भरने ही वाला है, तो टेंशन नहीं है। +2 अथवा नहीं दो, दे दो, आदत बन गया तो दे दो, नहीं तो मन करे तो नहीं भी लिख सकते। 1 सेंटीमीटर ये क्या दिया है, व्यास, डी दिया है व्यास, डायमीटर 1, 4/3 और 2 सेंटीमीटर। दोनों में, तीनों में व्यास ही है। किसी को चेंज करना है नहीं। अगर कोई रेडियस में रहता तो उसको दुगना करके तब यहाँ लिखते। मान लो कि यहाँ लिखता कि 2 नलों के व्यास 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर है, तीसरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो तीसरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 2 गो में व्यास था
तो हम इसको त्रिज्या को क्या करते, 1 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या था तो दुगना करके आप व्यास में लिख देते, चूँकि सब एक ही होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ गए। अब सिखाया क्या है कि व्यास रहे या त्रिज्या, उसको स्क्वायर करेंगे तब स्पीड आएगा। तो तीनों का स्पीड लिखिए, 1 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 16/9, 2 का स्क्वायर 4। अब कहता है सबसे अधिक व्यास वाला नल, सबसे अधिक व्यास किसका है, इसका। सबसे अधिक व्यास वाला नल टंकी को 61 मिनट में भरता है। तो इसका स्पीड कितना है, 4। तो 4 के स्पीड से 61 मिनट का टंकी है। सबसे अधिक व्यास वाला नल टंकी को 61 मिनट में भरता है। सबसे अधिक व्यास किसका है, इसका। तीनों में सबसे अधिक इसका व्यास है, तो इसका स्पीड कितना है, 4। तो 4 के स्पीड से 61 मिनट का काम है या टंकी है। और इसी टंकी को तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 16/9 जोड़ 4। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, भिंजोर करने लगते हो, ऐसा नहीं करना है। पहले सीधा सीधा इसको जोड़ो, 4 है 1 5 5 और 16 9, 4 है 1 5, 16/9 है तो 9 पूर्णांक में लिख देंगे। अब जोड़ो, 9 पूर्णांक तोड़ो, 9 5 45 और 16, 61/9। या आप लोग की आदत नहीं होगी तो जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिएगा। तो 4 गुने 61, 9 ऊपर में चला जाएगा, बटा में 61, 61 से 61 कट जाएगा, 36 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तीनों का व्यास 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तीनों में व्यास ही है। और सिखाया क्या, अच्छा एक बात बता, ये व्यास था, अब रेडियस करते बटा में 2 बटा में 2 बटा में 2, तो फिर कट के यही आता कि नहीं आता। इसीलिए व्यास वाला व्यासे में रहने देंगे और रेडियस वाला रेडियस में ही रहने देंगे। केवल ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बताए हैं कि मुंह गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसा मुंह देखते हो नल का, नहीं। जब भी पानी निकलने वाला होगा तो ऐसा होगा। तो इसके रेडियस से पानी नहीं फेंकेगा, पूरे मुंह से फेंकेगा। तो पूरा मुंह में रेडियस का रूप कैसा होता है, स्क्वायरिक। पूरा मुंह में डायमीटर का रूप कैसा होता है, स्क्वायरिक। तो हम व्यास हो चाहे रेडियस हो, तीनों में एक ही होना चाहिए। व्यास हो चाहे रेडियस हो, स्क्वायर करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। स्पीड निकलने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। सबसे अधिक व्यास वाला नल, सबसे अधिक व्यास वाले का स्पीड है 4। 4 के स्पीड से 61 मिनट का टंकी है, 4 गुने 61। और तीनों मिलकर भरना है, तो तीनों को जोड़ो, इसको इसको इसको। तो तीनों को जोड़े, आप जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़िएगा, तो आपको आ जाएगा 61/9। क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो 61/9 के स्पीड से इसी टंकी को भरेंगे तो 9 ऊपर में चला जाएगा, 61 से 61 कट जाएगा, 9 चौका 36 मिनट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नल और टंकी को बना सकते हैं। अब कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम टाइम एंड वर्क और नल और टंकी के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताएंगे। टाइम एंड वर्क और नल टंकी के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जो कल वीडियो अपलोड होगा तो ये वाला होगा, परसों आपको जो वीडियो मिलेगा उसका जितना भी कंसेप्ट होगा उसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा इसमें भी। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखना, कभी भी छोड़ छाड़ के भगा के नहीं, पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना और उसको समझने का कोशिश करना, कंसेप्ट को समझना, बनाने के आर्ट को। मैथ बनाना एक आर्ट है, समझना कंसेप्ट है। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट ब्रेन के बारे में भी कभी बताएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं उसको। और मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है, बराबर बोलते हैं। आपका प्यार, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट है। सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए ताकि अपना परिवार बढ़े। हम और आप एक परिवार के सदस्य हैं और आपका प्यार मेरे लिए ताकत है। इसलिए प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता है जिससे आपका शैक्षणिक गतिविधि आगे की ओर बढ़ता है। तो आज के लिए आज का क्लास
मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर यूट्यूब चैनल पे आज का क्लास समाप्त होता है। साथ में हम आप कोरोना जो फिर से अपने ये दुराचार मतलब कोरोना का जो कंडीशन है, जो दुराचारी है, बदमाश किस्म का बीमारी है, तो उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। हमेशा मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे। और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ हमारी बातों को ध्यान से समझिए, हम पर विश्वास कीजिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर कृपा करके आप वैक्सीन लीजिए। अगर बूस्टर डोज नहीं लिए हैं तो निश्चित रूप से लीजिए। हम और आप पहले स्वस्थ रहें। तो आप इसी बात के साथ आज हम लोग पटाक्षेप करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। देखना मत भूलिए मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुस्कुराते हुए रहिए। बाय 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 बाय। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।